डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉस्ट शीट क्या होती है। कॉस्ट शीट ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये भी फाइंड आउट करना चाहते हैं हमको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और लमसम हम लोगों का कितना ओवरऑल कॉस्ट बैठ रही है, पर यूनिट पे हमको कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। तो ये सब चीज फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट शीट मेंटेन की जाती है। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए मैं आज आपको इसका फॉर्मेट बता रही हूँ। कॉस्ट शीट फॉर, यहां हम ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख देंगे अगर आपको दिया होगा, और आउटपुट अगर आपको दिया है बिजनेस में, ऑब्वियसली दिया होगा क्वेश्चन में कितना आउटपुट और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी यूनिट्स आ जाएंगी आपके पास में। और उसके बाद में जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये पर्टिकुलर्स के लिए, और उसके बाद में हम यहाँ पर 2 कॉलम्स और मेंटेन करेंगे। तो ये कॉलम हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, और उसके बाद में ये कॉलम हमारा होगा टोटल कॉस्ट, और यहां ये कॉलम हमारा होगा कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट की हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपकी जो भी टोटल कॉस्ट आ रही होगी उसमें हम डिवाइड कर देंगे अपने आउटपुट यूनिट से, देन यू कैन फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। अब इसका जो फॉर्मेट बनाते हैं तो हम सबसे पहले यहां पर हेडिंग लिखते हैं डायरेक्ट चार्जेस। अब डायरेक्ट चार्जेस की कैटेगरी में हम किस किस को लेते हैं, इसमें हमारा हो गया रॉ मटेरियल, और साथ में क्या होगा, हमारे जितने भी डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सभी इसी कैटेगरी में आएंगे। एंड इसके साथ साथ प्लस अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है रॉ मटेरियल, आपको मालूम होगा कोई भी स्टॉक उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। तो अगर आपको रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल इफ एनी, अगर आपको दिया होगा तब ऐड करेंगे, और माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपको इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तो आप उसको माइनस कर दोगे, और फाइनली आप अमाउंट लिख देंगे बाहर ये टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में। इसके बाद इस अमाउंट को आप डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, देन यू कैन फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। अब ये जो आपने टोटल किया है दिस इज नोन, इसको हम क्या बोलते हैं, जो मेन हेडिंग इस पे अब हमारा कहलाएगा, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो फर्स्ट हेडिंग जो हमारा आ गया या जो रिजल्ट है हमारा ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इस प्राइम कॉस्ट को हमको पर यूनिट फाइंड आउट करना है, तो प्राइम कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट, तब आपके पास में कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा इसका। और हम ये क्यों करते हैं, ताकि हम टाइम टू टाइम ये देख सकें कि हमको अगर अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है या रिड्यूस करना है तो हम पर्टिकुलर हेड में किस हेड में कर सकते हैं और कितनी अमाउंट हमारी आ रही है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा अब हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवर हेड, ये हमारा हेडिंग हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब जितने भी आपके एक्सपेंडिचर फैक्ट्री में होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, आपकी मशीनरी से रिलेटेड हो, ल्यूब्रिकेंट एक्सपेंसेस हो, आपका मशीनरी रिपेयरिंग से रिलेटेड हो, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हो, बट जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो आपके टूल से रिलेटेड, आपकी मशीनरी से रिलेटेड, आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो उन सभी एक्सपेंडिचर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे, इसमें जितने भी एक्सपेंडिचर हैं इनके साथ जितने भी आपको दिए होंगे फैक्ट्री के साथ में, मैंने आपको जैसे बताया था, अगर आपको यहां पर दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ किस चीज का, वर्क इन प्रोसेस, अगर आपको इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है तो आप ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो आप क्या करेंगे, उसको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोसेस उसको आप
माइनस कर देंगे और फाइनली जो अमाउंट आपके पास में आएगा दिस अमाउंट प्लस दीज एक्सपेंडिचर्स, तो ये जो आपके पास आउटकम आएगा ये आउटकम आपका क्या कहलाता है, इस आउटकम को हम बोलते हैं, ये जो आउटकम आया है आपके पास में इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री, इसको हम बी पॉइंट बोल दे रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, इन नाम से हम इसको जानते हैं। अब अगर हमें पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो आपके जितने भी टर्म्स हैं इन सबको पर यूनिट में भी फाइंड आउट कर सकते हो, या आपकी वर्क कॉस्ट को हम डिवाइडेड कर देंगे आउटपुट से, तब आप अपनी एक यूनिट का भी वर्क कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो कितनी आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हमें अभी ऐड करना है, क्योंकि हम अपने एक्सपेंडिचर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कॉस्ट शीट में। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद में अब आप क्या करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब आपके जितने भी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी, उन सभी को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था गुड्स को हम 3 कैटेगरीज में मेंशन कर रहे हैं, तो अगर अब आपके पास में गुड्स 3rd कैटेगरी का हो, इट मींस सभी एक्सपेंडिचर्स को हमने मेंशन कर दिया, जितने भी ऑफिस से रिलेटेड हो, इसमें स्टेशनरी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, आपका कोई कार्टेज से रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो भी हो, उसके बाद में अब हम इसमें क्या करते हैं, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ, किसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ, फिनिश्ड गुड्स, और साथ ही साथ अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हो, किसका, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो इसको आप क्या करेंगे, ये बैलेंसेस अगर आपको दिए हैं तो आप ऐड करके और ये इसको माइनस करके जो आपके पास में रिजल्ट आएगा, यानी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस दीज अमाउंट्स, तो ये रिजल्ट अब आपका क्या कहलाएगा, जिसको हम सी कैटेगरी दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, कितनी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है। और अगर आपको पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो डिफरेंट एक्सपेंडिचर को आप डिवाइड कर सकते हैं आउटपुट से, या इस पर्टिकुलर हेड को डिवाइड कर सकते हैं आप आउटपुट से, देन यू कैन फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। देन अब आप ऐड इसमें क्या करेंगे, ये हमारा लास्ट हेडिंग है जिसको हम कर रहे हैं ऐड इसमें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जितने भी आपके सेलिंग से रिलेटेड, यानी अब आपका गुड्स जो है वो रेडी हो चुका है सेल होने के लिए, अब आप इसके आउटर लुकिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इस पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या अदर प्रमोशन से रिलेटेड आप इसमें एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एजेंट्स को कमीशन दे रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर दे रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग वैन जो है उसका एक्सपेंडिचर है, तो ये सारी एक्सपेंडिचर किस में आएंगे, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो इन सभी एक्सपेंडिचर्स को आप इसमें ऐड कर देंगे, किसके साथ में, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसके साथ में। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और टोटल कॉस्ट। अभी आपके पास में टोटल कॉस्ट आ गई है, इस टोटल कॉस्ट को हम डिवाइडेड बाय आउटपुट कर सकते हैं, देन यू कैन फाइंड आउट पर यूनिट रेट, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको क्वेश्चन में दिया है सेल्स, तब हम क्या करेंगे, आपको मालूम है आपका सेल्स अगर ज्यादा है टोटल कॉस्ट से तो डिफरेंस वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यानी प्लस और माइनस क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस, देन डिफरेंस वैल्यू इज नोन एज प्रॉफिट और लॉस। तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। यहाँ हमने सेल्स मेंशन कर दी,
तो यहाँ आप फाइंड आउट कर सकते हो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और पर यूनिट के लिए प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय आउटपुट, तब आप अपनी पर यूनिट में फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस कॉस्ट शीट के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि डिफरेंट हेड्स में आपके कितने एक्सपेंडिचर हैं, और आप इन एक्सपेंडिचर को पहले और अब में कुछ इंक्रीज हुए हैं क्या, और आप उनको कैसे कम कर सकते हो। तो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हुआ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी इसमें डाउट होता है, देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।